अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद हसन w3webschool.net की जानिब से। और मैं आपको जे क्यूरी की इस क्लास में जो हमारा ट्रैवर्सिंग का टॉपिक चल रहा है जे क्यूरी में, उसमें हम एक सब टॉपिक कर रहे हैं एंसेस्टर। तो इसमें हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ये जो लास्ट टाइम हम कर रहे थे ये वो है कि हमने पेरेंट और पेरेंट्स चेक किए थे हम के ये हमने देखा था कि जो कुछ टैग लेके कि इसका पेरेंट कौन है और इसके पेरेंट्स कौन है। अगर मैं इसको ब्राउज़र में ओपन करूं तो ये देखें, ये जो लास्ट टाइम हम कर रहे थे कि मैंने क्या लिखा है यहाँ पे पेरेंट्स लिखा है। पेरेंट्स तो इससे जो शो हो रहा था कि स्पेन के जितने भी पेरेंट्स हैं वो यहाँ पे इसने उसको हाईलाइट कर देना। ये मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। तो हाईलाइट करने के लिए मैंने ये किया था कि इसका जो कलर था ये हम इसको करेंगे। जो कि पेरेंट्स होंगे उनका ये जो CSS की प्रॉपर्टी मेथड अप्लाई किया है वो ये है कि उनका बॉर्डर इस तरह हो जाए और कलर वगैरह ये जो मैंने, क्योंकि उनको हाईलाइट करना है, हमने पेरेंट्स ही शो करवाने थे ना, तो इसीलिए मैंने ये ऐसा किया था। और इसके साथ मैंने आपको पेरेंट भी करवाया था। पेरेंट ये था कि अब इसमें कलेक्ट करूँगा तो सिर्फ पेरेंट तो सिर्फ एक ही वक्त में एक पेरेंट शो करवाएगा। मैं इस पर कलेक्ट करता हूँ तो ये देखें सिर्फ एक ही पेरेंट शो करवा रहा है। तो इसी तरह एक और है पेरेंट अनटिल, ये हम लिखते होते हैं। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू एक देता हूँ इसके अंदर, क्योंकि जो पेरेंट अनटिल है हमने इस जो हमारे इंट्रोडक्टरी क्लास थी उसमें भी मैंने आपको बताया था। जो अनटिल होता है ये अगर ये बल्कि यहाँ पे है भी मेरे पास, ये देखिए अनटिल क्या करता है, रिटर्न्स ऑल एंसेस्टर एलिमेंट्स बिटवीन टू गिवन आर्गूमेंट्स। हम के यहाँ पे टू आर्गूमेंट्स कैसे हैं, एक तो ये होगा सिलेक्टर, एक तो वो बताएगा कि इससे लेके कहाँ तक आपने पेरेंट्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिव टैग लेता हूँ। डिव में कैसे ले रहा हूँ ये देखें, मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ से लेके और वो यहाँ तक हमें शो करवा देगा। तो ये कैसे शो करवाएगा हम अभी चेक करते हैं। मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, उस पर क्लिक करता हूँ। कोई मिस्टेक मैं देखता हूँ। यस, ये है कि हमने डबल एल लिया, ये UNTIL है, डबल एल नहीं है, और ये कैमल साइन में आते होते हैं। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ फिर से और ये देखिए डिव टैग भी ले लिया है। तो फिर अब यस पेरेंट्स आता है, यहाँ पे पेरेंट नहीं आता। जो पेरेंट्स अनटिल है पेरेंट्स, अब ये वर्क करेगा। ये देखें मैंने ये लिया है कि डिव से यहाँ से लेके वो डिव तक बताया। तो उसने यही किया है कि यहाँ से लेके स्पैन से, तो ये जो है इतना उसने यहाँ पे मैं बता दिया कि ये इसके पेरेंट्स हैं। तो ये तो ये था सिंपल सा पेरेंट्स अनटिल पेरेंट्स और पेरेंट। क्या ये नहीं हो सकता कि हम इस तरह ये कि हमें ये पता है कि ये तो मैं फाइंड कर रहा था इनके कंटेंट्स का, ये भी तो हो सकता है कि वो हमें डायरेक्टली यही बता दे कि ये इस वक्त इसकी ये कौन से टैग में, ये कौन से टैग में, ये टैग ही बता दे। तो इसके लिए ये भी हम कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इससे रिमूव करता हूँ सारे इस कोड को। अब एक न्यू कोड बनाता हूँ, डिव लेता हूँ और इसके अंदर मैं एक पी लेता हूँ और फिर इसके अंदर मैं एक स्पैन टैग ले लेता हूँ। सिंपली मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ टैग ही ले रहा हूँ ताकि मैं लिखता हूँ I am Span and my ancestors are, मेरे एंसेस्टर क्या हैं अब ये हमें वहाँ पे बताएगा। तो बस इतने काफ़ी हैं। मैंने एक डिव लिया, एक पी लिया और उसके अंदर मैंने स्पैन लिया है। तो अब मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ। ये जो कोड है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम ये इसमें टोटल jQuery जावास्क्रिप्ट जो हम जावास्क्रिप्ट हमने की थी वो भी यूज़ होगी इसमें। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ अपनी आसानी के लिए कि हम बार बार टैग नहीं लेते। इक्वल कर लेता हूँ इसके और अब मैं $, jQuery का बेसिक जो सिंटैक्स है मैं वो ले रहा हूँ यहाँ पे। और इसमें अब मैं लेता हूँ सबसे पहले स्पैन, और स्पैन के बाद अब मैं यहाँ पे लेता हूँ कि पेरेंट में शो करवाए।
पेरेंट्स शो करवाए। उसके बाद एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में मैप का। ये मैप क्या करता है, ये कि हमें जैसा कि नेम से इसके नेम से ही शो हो रहा है कि ये वहाँ इसकी मैपिंग करेगा, बार बार चेक करेगा कि इसके आगे पीछे कितने ये वहाँ पे कंटेंट्स हैं। जो हम वहाँ पे देंगे तो उन्हीं को ही वो चेक करेगा। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर एक लेता हूँ फंक्शन का सिंटैक्स। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक वैल्यू हम रिटर्न करवा लेते हैं, टर्न दिस डॉट। अब ये एक और चीज़ है टैग नेम। अब ये जो हमें टैग का नेम बताएगा कि आप किस टैग, इसके पीछे कितने टैग हैं। तो यहाँ तक। उसके बाद अब मैं ये करता हूँ कि इसके अंदर ही मैं ले लेता हूँ डॉट गेट वैल्यू। गेट होगी हमें इसके बाद हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद मैं आता हूँ इस कोड के बाहर और अब मैं यहाँ पे लेता हूँ कि इस फंक्शन के अंदर रहते हुए अब मैं यहाँ पे लेता हूँ कि डॉलर। मैं लिख के फिर आपको एक मतलब फिर समझा दूंगा ताकि जब हमारा कोड रन हो जाए तो फिर हमें पता चल जाएगा क्या हो रहा है, क्योंकि अभी हो सकता है कोई मिस्टेक हो इसमें। अब ये मैं क्यों ले रहा हूँ, ये आफ्टर हम कर चुके हैं कि ये मैं ये कह रहा हूँ स्पैन टैग के बाद ये स्पैन है ना, इसके बाद ये हमें शो करवा दे। आफ्टर के स्पैन के बाद ही शो करवा दे। ये तो आफ्टर हम कर चुके हैं, अच्छी तरह कर चुके हैं, तो इसलिए मैं लेता हूँ H3। यहाँ पे कनकैटिनेट ऑपरेटर और सॉरी इसके बाहर लेना है, यहाँ पे लेना है हमने। और अब मैं यहाँ पे लेता हूँ जो वेरिएबल मैंने ऊपर डिफाइन किया है कि जितनी ये टोटल ये है ये इस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, वह हम उसको यहाँ पे नीचे वेरिएबल कॉल करें। फिर कनकैटिनेट ऑपरेटर। अब मैं इस जो मैंने बनाया है H3 इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ ब्राउज़र को, ये देखें हमें ये बता रहा है pdiv body html। मैंने इनको थोड़ा इस तरह करता हूँ। हमने एक जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी थी ज्वाइन की, आपको याद होगा हमने किया था ज्वाइन का मेथड। तो मैं उस यहाँ पे ले रहा हूँ ये कि मैं कोटेशन के अंदर ये लेता हूँ कॉमे के बाद स्पेस आए, एक कॉमे के बाद स्पेस आए। तो मैं पहले देख स्पेस आती है, क्लिक करता हूँ, ये देखें स्पेस आ गई है। अब मैं आपको समझाता हूँ मैंने क्या किया है। मैंने जो टारगेट किया था उस स्पैन टैग को किया था। यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे मैंने स्पैन टैग को टारगेट किया था कि वो इसके पेरेंट्स बताए। अब जो हम पेरेंट्स वो बता रहा है वो कैसे, वो मैपिंग फंक्शन के थ्रू बताएगा, वो मैप करेगा। उस मैप फंक्शन के अंदर मैंने जो लिया वो रिटर्न कराया टैग नेम को, कि वो जितने भी पीछे इसके टैग हैं वो हमें शो करवाए। मैपिंग हो रही है इस टैग के थ्रू। तो अब उसके बाद फिर मैंने यही वैल्यू गेट करवा ली है। अब गेट करवा के इसको मैंने ज्वाइन करवा दिया है ताकि स्पेस आ जाए कॉमे के बाद। और अब फिर मैंने क्या किया, इस स्पैन ये सिंपल सा है कि जो स्पैन टैग है इसके बाद हम ये इसको ऐड कर लें। तो ये इस तरह वो ऐड हो रहा था। अब जब मैंने इसको टारगेट किया था तो ये बैक पे गया, उसको एक मिला है पी टैग। फिर उससे बैक गया, इसको एक डिव टैग मिला है। अब उस के बैक पे गया तो उसको बॉडी मिला है। उसके अगर और बैक पे जाए तो उसको यहाँ पे HTML भी मिलेगा ये वाला। तो ये वही चीज़ें यहाँ पे शो करवा रहा है, बॉडी HTML सब कुछ। तो उम्मीद है आपको ये एग्जांपल भी कुछ ना कुछ हेल्प करेगी समझने में। तो जो हमारा इंसेस्टर का टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। अब जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में वो डिसेंडेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।